हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का क्लास रहेगा क्लास 9 का बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। जैसे नंबर्स का फैक्टराइज हम करते हैं। जैसे मान लो एक 6 एक नंबर हो, उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसको क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मान लो 6 है एक नंबर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × 3। मान लो 10 है एक नंबर, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 × 5। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स का हिसाब से ये सब फैक्टराइज होता है। उस हिसाब से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग टाइप का है, अलग अलग मेथड से हम उसको फैक्टराइज करेंगे। टाइप 1 क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। देखो एक एग्जांपल के साथ आपको हम समझाते हैं। देखो टाइप 1 क्या दिया है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। एग्जांपल क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन क्या है, 2p होल इनटू a माइनस b प्लस 3q होल इनटू 5a माइनस 5b प्लस 4r होल इनटू 2b माइनस 2। अभी देखो ये जो ब्रैकेट का अंदर है, इसको हम पहले कॉमन चीज बनाएंगे, कॉमन फैक्टर, उसको फिर अलग कर देंगे। देखो कैसे होता है, यहाँ 2p होल इनटू a माइनस b प्लस 3q होल इनटू 5a माइनस 5b, दोनों में 5 मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 5 को हम कॉमन ले आते हैं। इनटू देखो 5 निकाल दो बाहर, बचेगा क्या है, a माइनस b। यहाँ देखो प्लस 4r होल इनटू 2b माइनस 2a, दोनों में 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों में, सो 2 को निकाल देते हैं बाहर। इनटू 2 लिखो, बचेगा क्या है, b माइनस है, b माइनस a। ठीक है, अगर यहाँ -2 कॉमन ले आते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, फिर a माइनस b का हिसाब से लिखेंगे। देखो पहले -2 फिर लिखते हैं। देखो -2 इंटू -2, अगर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस b। अभी देखो सारे टर्म के साथ a माइनस b कॉमन मल्टीप्लाई किया हुआ, सो a माइनस b को बाहर निकाल देते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। देखो a माइनस b कॉमन आ गया, बचा क्या है, यहाँ 2p। यहाँ देखो 3q इंटू 5 कितना है, 15q, और a माइनस b कॉमन आ गया, बचा कितना, 5 इंटू 3 15q प्लस 15q। यहाँ देखो a माइनस b कॉमन आ गया, बचा क्या है, -2 इंटू 4r, इसका मतलब -8r, -8r। ये हो गया। देखो जैसे प्रोडक्ट ऑफ अलग अलग एक्सप्रेशन में लिखा है, a माइनस b एक एक्सप्रेशन, 2p प्लस 15q माइनस 8r ये भी एक एक्सप्रेशन। इसका मतलब इसको और टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ये देखो प्राइम फैक्टर का हिसाब से लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, तो इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्राइम फैक्टर्स यानी फैक्टराइजेशन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी टाइप 2 देखते हैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। टाइप 2 क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म। पहले जो टर्म लिखा जाता है उसको हम ग्रुप बनाएंगे, एक एक ग्रुप से हम कॉमन लेंगे, उस हिसाब से फैक्टराइज करेंगे। देखो अभी देखो टाइप 2 में क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म। देखो एग्जांपल क्या दिया है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन aqx प्लस a स्क्वायर होल इनटू x माइनस y माइनस a होल इनटू y प्लस z माइनस z। देखो पहले जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, उसके बाद टर्म को सजा के लिखेंगे, जैसे कोई कॉमन फैक्टर आएगा उस हिसाब से हम फैक्टराइज करेंगे। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं, इक्वल टू aqx प्लस a स्क्वायर होल इनटू x माइनस y, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, a स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू x प्लस इंटू माइनस माइनस a स्क्वायर y, a स्क्वायर y। देखो यहाँ माइनस a इंटू y माइनस a y माइनस a y माइनस a इंटू प्लस z माइनस a z माइनस a z
और माइनस जेड को माइनस जेड लिखो। अभी देखो पहले ग्रुपिंग करेंगे, हर दो दो को एक पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो ए क्यू एक्स ए स्क्वायर एक्स, ये दोनों को हम पहले ग्रुप बनाते हैं। देखो ए क्यू एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये दोनों को हम ग्रुप बना दिए। यहाँ देखो दोनों में माइनस है तो माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर वाई और प्लस ए वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों माइनस है तो एक माइनस कॉमन ले लो, ए जेड प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अभी अलग अलग कर दिया ग्रुपिंग। इसमें से फिर कॉमन देखो क्या क्या है। यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब, सो कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, बचेगा क्या है ए बचेगा, बचेगा ए। ये देखो ए स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, कुछ नहीं मतलब इंटू 1 है तो प्लस 1 लिखा जाएगा। यहाँ देखो माइनस को माइनस लिखो, ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई, दोनों में देखो यहाँ भी है यहाँ है, यहाँ वाई यहाँ वाई, सो ए वाई कॉमन ले लेते हैं, ए वाई कॉमन ले लो, बचेगा क्या है ए प्लस ए वाई आ गया और कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है। यहाँ देखो माइनस को माइनस लिखो, यहाँ देखो ए जेड है यहाँ जेड है, सो दोनों में दोनों टर्म में जेड है, जेड कॉमन आएगा, जेड कॉमन ले लो, बचेगा क्या है ए, क्योंकि जेड आ गया है। यहाँ देखो जेड आ गया, कुछ नहीं मतलब 1। अभी देखो सारे टर्म में ए प्लस 1 कॉमन है, ए प्लस 1 को हम बाहर निकाल देते हैं, सो ए प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या है। यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स, यहाँ ए प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा माइनस ए वाई, यहाँ ए प्लस 1 कॉमन आ गया, बचेगा माइनस ए। तो देखो अभी फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये टाइप 2 हो गया, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म। थर्ड टाइप अभी बनाते हैं, क्या है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले उसका स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद हम फैक्टराइज करेंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का हिसाब से हम उसको लिखेंगे। अभी देखो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, देखो कैसे होता है टाइप 3। अभी देखते हैं टाइप 3 में क्या क्वेश्चन है। देखो फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल इनटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। पहले हमारा काम क्या है, ये जो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यानी -2 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसका आंसर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखो प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखो, -2 ये सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -2 इंटू ए बी -2 ए बी, -2 इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, सो +2 इंटू ए सी 2ac प्लस 2ac। यहाँ देखो -2 और प्लस बी सी, -2 इंटू प्लस -2 और इंटू बी सी हो जाएगा, सो -2 बी सी। ठीक है, यहाँ +2ac यहाँ -2 बी सी। अभी देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ अगर -2ab इसके साथ है तो ग्रुप में रखेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी का हिसाब से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सो इसको एक ग्रुप बना लेते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का। तो बाकी बचा क्या है +2ac -2bc, ये एक ग्रुप में आ जाएगा। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज पर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये तो देखो ये जो दोनों टर्म है 2ac -2bc, इसमें कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ भी है दोनों में है, सो 2 कॉमन आएगा, यहाँ ac यहाँ bc, c कॉमन है, सो 2c कॉमन आ जाएगा। देखो प्लस 2c कॉमन ले लो, बचेगा क्या है a बचेगा,
यहाँ माइनस को माइनस लिखो, 2c कॉमन आ गया, बचा b a माइनस b। यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2c होल इंटू a माइनस b। सो यहाँ देखो a माइनस b का स्क्वायर मतलब a माइनस b होल इंटू a माइनस b प्लस 2c होल इंटू a माइनस b। a माइनस b दोनों में जैसे कॉमन है, सो इसको बाहर निकाल देते हैं, a माइनस b कॉमन आ जाएगा, बचेगा इसमें क्या है a माइनस b और क्या है बचेगा a माइनस b। यहाँ देखो a माइनस b कॉमन आ गया, बचा क्या है प्लस 2c देखा, दोनों जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का हिसाब से लिखा गया, फैक्टराइज हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। सो a माइनस b एक फैक्टर है, a माइनस b प्लस 2c और एक फैक्टर है, सो दोनों फैक्टर हो गया किसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होल इनटू ab माइनस bc माइनस ac प्लस bc। ठीक है, इस हिसाब से फैक्टराइज होगा। अभी देखो टाइप 4 हम देखते हैं। टाइप 4 में क्या है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। उसको एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, आप समझ जाना। ठीक है, देखो क्या एग्जांपल है। अभी देखो टाइप 4 में क्या क्वेश्चन है, देखो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी देखो इसका आंसर हम निकालते हैं, कैसे निकलता है। देखो 1 को 1 लिखो, यहाँ देखो माइनस 2ab, यहाँ माइनस दोनों ब्रैकेट में है, सो माइनस पहले कॉमन ले आते हैं, माइनस कॉमन ले आएंगे तो क्या बचेगा 2ab। ये जब माइनस कॉमन में आ गया, बचा क्या है प्लस जैसे, सो प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखो 1 को 1 लिखो, माइनस 2ab कितना है 2ab, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। देखो 1 का स्क्वायर होता है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो x का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर को मान लो y का स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई, उसको इस हिसाब से लिखेंगे। देखो इसको मान लो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जैसे एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई होगा, सो प्लस ए प्लस बी। सो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस बी, ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस ये भी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं अंदर वाले को, तो क्या लिखा जाएगा a1 प्लस a प्लस b होल इंटू क्या है 1 माइनस, ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस b हो जाएगा। अभी देखो दोनों फैक्टर्स में आ गए, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हो गए, सो फैक्टराइज हो गया। जैसे इस एक्सप्रेशन का 1 माइनस 2ab और माइनस होल इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फैक्टराइज इस हिसाब से हो, ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो टाइप 5 में क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे और आज का क्लास को यही समाप्त करेंगे। देखो टाइप 5 क्या दिया है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे। देखो एग्जांपल 1 क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले हमारा काम है इसको सजा के लिखेंगे। सो देखो 3x मिडिल में आएगा, तो 3x को ऐसे दो टुकड़ा करेंगे जिसका पहला और तीसरा का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होना चाहिए। देखो इसका कैसे फैक्टराइजेशन होगा, देखो ये जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री का लास्ट वाला कांस्टेंट है, सो हाईएस्ट डिग्री के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाले को मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म को हम ऐसा दो टुकड़ा बनाएंगे जिस दोनों को हम ऐड करेंगे 3x होना चाहिए
और वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x² होना चाहिए। ठीक है, सो 2x² जैसे हो गया 2x²। 2 का फैक्टर क्या है? एक 2 होता है, एक 1 होता है। 2 इंटू 1 2 होता है, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस हिसाब से हम फैक्टराइज करेंगे। सो देखो, पहले x² को x² लिखो, 3x को दो टुकड़ा बनाओ, एक 2x प्लस x प्लस क्या है, अभी हर दो को एक एक पेयर बनाओ। ठीक है, यहाँ देखो ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, हर पेयर से कॉमन ले लो। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ x, और यहाँ x कॉमन आ गया, बचा 2। यहाँ देखो x है, यहाँ 2 है, ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। सो प्लस 1 कॉमन फैक्टर ले लो, और x प्लस 2 को x प्लस 2 लिख दो। अभी देखो ये जो दो टर्म हो गया, ये दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 2। सो x प्लस 2 को बाहर निकाल दो, x प्लस 2। जब x प्लस 2 यहाँ कॉमन आ गया, बचा क्या है? x, और यहाँ क्या बचा है? प्लस 1। अभी देखो फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ये एक फैक्टर और ये भी एक फैक्टर। सो x² प्लस 3x प्लस 2 का दो फैक्टर आ गया, एक है x प्लस 2 और दूसरा क्या है? x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। देखो एग्जांपल 2 क्या दिया है? x² माइनस 2x माइनस 63। यहाँ मिडिल टर्म क्या है? माइनस 2x है। सो ये पॉलिनोमियल जैसे सजा के लिखा हुआ है। आज पर पॉलिनोमियल जैसे हाईएस्ट डिग्री पहले, उसके बाद कम डिग्री वाला, उसके बाद देखो कांस्टेंट टर्म। सो हमारा मिडिल टर्म क्या है? अभी -2x। -2x को अभी ऐसे दो टुकड़ा बनाएंगे जैसे पहला और तीसरा का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के साथ बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ जैसे 63, 9 इंटू 7 क्या है? 63 होता है। सो यहाँ देखो माइनस में लिखा है -2x, बड़ा वाला को हम माइनस बनाएंगे, छोटा वाला को प्लस करेंगे। सो -9 और +7, माइनस इंटू प्लस कितना माइनस होता है? 9 इंटू 7 63 होता है। सो देखो क्या कैसा होता है इसका आंसर। यहाँ देखो x² को x² लिखो, यहाँ -2x को दो टुकड़ा बनाएंगे, जैसे -2x कितना है? -9x और +7x हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, -2x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस कितना है? माइनस हो जाएगा, 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, x इंटू x 63x² हो जाएगा। सो यहाँ देखो -9x लिखो, +7x लिखो, और यहाँ -63 को -63 लिखो, और दो से कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन लेंगे? यहाँ x है, यहाँ भी x है, सो x कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया x² से, सो x बचेगा। यहाँ -9 को -9 लिखो, क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन आ गया। यहाँ देखो 7x और -63 में देखो 7 मल्टीप्लाई किया हुआ ऑलरेडी, 7 इंटू 9 है यहाँ। सो यहाँ 7 है, सो 7 कॉमन ले लेते हैं, +7 कॉमन ले लो, बचेगा क्या है? x, और माइनस को माइनस लिखो, 7 9 जा 63। ठीक है, अभी देखो ये जो दो टर्म में x -9 अभी कॉमन है, सो उसको कॉमन ले लो, x -9। जब x -9 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, बचा क्या है? x। यहाँ देखो x -9 भी कॉमन आ गया, बचा क्या है? +7, +7 तो +7। सो अभी दोनों फैक्टर का हिसाब से आ गया। देखो दोनों प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स जैसे हो गया, x -9 और ये 2x +7। सो ये जो दो फैक्टर हो गया किसका? x² -2x +63। इसको कैसे हम फैक्टराइज किया? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो इस हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन होता है। देखो 5 टाइप का, अलग अलग टाइप का जैसे हम समझा दिया, एक एक हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल देकर आपका काम है हर टाइप का आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना, अच्छा सा नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास लेंगे, तब तक आप वेट करना है। ठीक है, वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।